एंड वेलकम टू द रीचैट शो। मैं हूं रीमा मल्होत्रा। स्वागत है आपका इस शो में एक बार फिर से। जिस खिलाड़ी की आज हम बात करने वाले हैं, जो इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं, उनका मानना है कि मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है, और ये मेरा भी मानना है। जिस खिलाड़ी की आज हम बात कर रहे हैं, केवल 20 साल की उम्र में इन्होंने लिस्ट ए का डेब्यू किया था, उसके बाद T20 और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इसके बाद इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। He is one of the most experienced cricketer in सौराष्ट्र टीम। इनके आंकड़ों की बात करें, इनके रिकॉर्ड जो हैं वो इनकी काबिलियत बताते हैं, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो इनकी संघर्ष की कहानी जानेंगे आज इनकी जुबानी इस शो में। स्वागत है स्टार बल्लेबाज सौराष्ट्र के शेल्डन जैक्सन। हाय शेल्डन, वेलकम टू द शो। थैंक्स कि अपना टाइम। शो की शुरुआत में करूंगी एक पॉजिटिव चीज से। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आप आज फादर बने, आप रणजी ट्रॉफी जीते। क्रिकेट की बातें तो हम जरूर करेंगे, सबसे पहले आते हैं आप फादर बने, ये न्यू रोल आप एंजॉय कर रहे हैं? पहले थैंक यू फॉर योर विशेस रीमा। स्टार्टिंग में रोल एंजॉय नहीं कर रहा था फॉर श्योर, पूरा शेड्यूल चेंज हो गया था, बट जैसे नोआ के साथ में टाइम स्पेंड किया मुझको बहुत ही मजा आ रहा है। और ये नया रोल मेरे लिए नया भी है और वो मुझको भी खुद चेंज कर रहा है। मेरे अंदर काफी पेशेंस और टेम्परामेंट भी बिल्ड हो रहा है। सो ये रोल काफी मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो ये एक अलग सा चैलेंज है जो आप अभी फेस कर रहे हैं, तो इसको एंजॉय तो डेफिनेटली कर रहे होंगे। डेफिनेटली एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होंगे। पेशेंस कैसे आती है? क्योंकि यही बात मेरी इरफान से भी बात हुई थी, तो इरफान ने भी यही जवाब दिया कि फादर बनने के बाद काफी पेशेंस आ गई है। क्या चेंजेस आते हैं जब आप हस्बैंड से फादर बनते? बेबी का पूरा जो रूटीन होता है, स्पेशली अभी इनिशियल मंथ्स में इतना रोना होता है, मतलब इतना सब कुछ उथल पुथल होता है। हमारा पर्सनल शेड्यूल सब चेंज होके उसके हिसाब से हमको पूरा हमारा लाइफ सेट करना पड़ता है। उसका सोना, उसके सोने के टाइम से, उसके उठने के टाइम से, उसके खाने पीने के टाइम से, सब हमको वैसे एडजस्ट करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यू हैव टू हैव पेशेंस। और जिस हिसाब से छोटे बच्चे रोते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इनिशियल और स्टार्टिंग स्टेजेस में बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू कोप अप विद दैट। तो वो पेशेंस डेवलप करना ही पड़ता है आपको। तो बिल्कुल, और ये क्रिकेटर के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना, पेशेंस लेके आना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना, तो वो रोल आप एज अ फादर भी निभा रहे हो। कहीं ना कहीं क्रिकेट जरूर आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो शेल्डन, हमारा सबसे पहला सेगमेंट इस शो का है खट्टी मीठी बातें। इसमें कुछ बातें रहेंगी खट्टी, कुछ रहेंगी मीठी, कुछ बातें रहेंगी दिलचस्प आपकी लाइफ को लेके, आपके क्रिकेटिंग करियर को लेके। तो तैयार हैं आप हमारे सवालों के जवाब के लिए? बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। शेल्डन, मेरा सबसे पहला सवाल, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एक टीम मेंबर से लेके टीम की बैकबोन तक का। ये सफर कैसे तय किया, कैसा रहा आपका ये सफर? सफर का स्टार्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पहले 6 साल मेरे करियर का मैं एक रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं खेला हूँ। टीम में मैं कंटिन्यूस था एज अ बैकअप विकेट कीपर, लेकिन मैं एक मैच भी नहीं खेला था। काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, काफी डिमोटिवेटिंग था कि जहाँ पे भी चांस मिल रहा था, साइड गेम्स में या बुची बाबू या KSCA या कोई भी मैच में रन कर रहा था मैं, लेकिन पता नहीं चांस नहीं मिल रहा था अंदर टीम में आने के लिए। फाइनली लेकिन आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। बिल्कुल। मैं फॉर 6 years आई गेस, रिकॉर्ड भी होगा मेरे नाम का, मोस्ट कंसेक्यूटिव मैचेस एट अ स्ट्रेच बाहर बैठना, शायद से रिकॉर्ड भी होगा मेरे नाम पे। कुछ 30-35 मैचेस इन अ रो में बाहर बैठा हूँ। तो उस टाइम पे कैसे आपने अपने को मोटिवेट किया? मोटिवेट करना पड़ता था क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियली हम लोग बहुत ही खराब थे। बहुत खराब मतलब बहुत ही खराब थे। और क्रिकेट के सिवाय लाइफ में ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि देयर वाज नो वे आउट फॉर मी, कि मेरे फैमिली के लिए, कि अगर आज क्रिकेट नहीं होता मेरे लाइफ में तो शायद मैं पानी पूरी बेच रहा होता, क्योंकि मैं एजुकेशन में जीरो था। मेरे को एजुकेशन में जरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड विदाउट एजुकेशन के, विदाउट प्रॉपर रणजी ट्रॉफी खेलना, कोई जॉब्स भी नहीं देता। तो क्रिकेट मेरे लाइफ में वो एक ही रीजन था और वो एक ही वे आउट था। उसके सिवाय नहीं मुझे कुछ आता था, नहीं कुछ आता है अभी भी।
तो मोटिवेशन यही था कि हाँ, अगर मुझे मेरी मम्मी को एक बेटर लाइफ देना है तो मुझे सब कुछ इसमें ही लगाना है। तो वो एक ही रीजन, वो आई कैन से दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन इन माय लाइफ। यहाँ बहुत डिफिकल्ट और स्ट्रगलिंग लाइफ आपने इनिशियल स्टेज पे देखी है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि आपने अपने हार नहीं मानी और वो मोटिवेट किया। यही संघर्ष की कहानी मैं चाहती हूँ कि फैंस तक पहुंचे, क्योंकि आपने कई गोल्डन मोमेंट्स भी देखे। अगर मैं लास्ट ईयर जाऊं तो रिसेंट ईयर में आपने रणजी, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी भी जीती और अगले ही दिन यू बिकेम फादर। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी वो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड था। अगर स्टार्ट स्ट्रगलिंग थी, लेकिन ये टाइम पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं गोल्डन पीरियड कहेंगे आप इसको? हाँ, डेफिनेटली गोल्डन पीरियड कहूंगा, क्योंकि सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं और जाते हैं। अगर वो मेरा डाउन था तो शायद मैं बोल सकता हूँ पिछले कई साल मेरे लाइफ में अप्स आ रहे हैं। मेरा प्रोफेशनल लाइफ अच्छा जा रहा है कि पर्सनल लाइफ अच्छा है। तो आई कैन से, मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली कि अभी मेरा अप चल रहा है एंड मैं उतना ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ और उससे ज्यादा करने के लिए तैयार हूँ कि मेरा ये टाइम यहीं रुका रहे, कहीं मुझसे चला ना जाए। जी हाँ, वो हार्ड वर्क आपका हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिस तरह से आप फिटनेस करते हैं, फिटनेस फ्रीक कहा जाता है आपको। इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली वो तो आप बता चुके हैं। क्रिकेट में जैसे कि आपका भी मानना है और मेरा भी ये मानना है कि क्रिकेट इज नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट फिटनेस। आपने अपने पहले इंटरव्यू में भी ये बात जाहिर किया कि आपका ये मानना है और मेरा भी यही मानना है। बिल्कुल। तो आप ये कैसे कहेंगे कि क्या आपको वो चीज फेस करनी पड़ती है कि अब यंग क्रिकेटर्स आएंगे या आपको साइडलाइन किया जाता है? क्या ऐसी चीज आपने कभी फेस करी? पिछले 2-3 साल से हो ही रहा है मेरे संग ये। और मैंने अपने स्ट्राइड में भी ले लिया है ये। मेरे को काफी लोगों ने बोला भी कि नाउ यू आर अबव 30, यू शुड जस्ट थिंक अबाउट प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, स्टॉप ड्रीमिंग के ऊपर खेलना। लेकिन वो गलत बात है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप एवरी मॉर्निंग आप उठ के ऐसा नहीं सोच रहे हो कि मैं इंडिया के लिए नहीं खेलूंगा, तो आप में से वो मोटिवेशन ही चला जाएगा। इंडिया खेलना वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हर एक क्रिकेटर के लिए। अगर आप कल मुझको जाके बोलेंगे यार कि तू इंडिया नहीं खेल सकता है, तो फिर वो मोटिवेशन चला जाएगा, वो हार्ड वर्क करने का रीजन चला जाएगा। जी हाँ, और क्राइटेरिया एज नहीं, परफॉर्मेंस और फिटनेस होनी चाहिए। ये बात इरफान से भी हुई थी, उन्होंने भी ये इतना बताया था, इज़हार किया था कि किस तरह से एज को महत्व दिया जाता है इंडिया में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे अबव 30 प्लेयर्स ऐसे हैं कई जिन्होंने डेब्यू किया। तो कहीं ना कहीं वो आपको लगता है इंडियन क्रिकेट में चेंज होना चाहिए? एक बहुत बड़े चेंज का इंतजार है। आई होप वो चेंज आए। मेरे को लग नहीं रहा है कि वो एनी टाइम सून आएगा, लेकिन वो चेंज आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि अबव 30 आर नॉट इन कंटेंशन फॉर द इंडियन टीम, तो पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिख के दे दो। तो फिर अबव 30 के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने का भी मतलब नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप खेल रहे हो एक रीजन की वजह से, आप खेल रहे हो बिकॉज यू वांट टू प्ले फॉर योर कंट्री। वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, प्लेइंग फॉर द कंट्री। फिर चाहे आप वो 38 पे खेलो या 28 पे खेलो या 18 पे खेलो, अगर आप में वो एबिलिटी है, आप में वो फिटनेस है, तो आई डोंट फील कि किसी के पास भी वो रीजन होना चाहिए आपको रोकने के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि आपके आंकड़े बोलने चाहिए, आपका रिकॉर्ड बोलना चाहिए, आपकी एज नहीं। शेल्टन, हमने सुना है कि गौतम गंभीर आपके रोल मॉडल हैं, आपके आइडल हैं। क्या आपको इंस्पायर करता है उनसे? क्योंकि वो भी थोड़े से ऐसे, जो उनके दिल में होता है वो साफ बोल देते हैं, वेरी ऑनेस्ट, जो उनको लगता है वो बात करते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। तो क्या ये आपको इंस्पायर करता है? हाँ, ये सबसे पहली चीज तो यही है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो है सच मुंह पे बोल देते हैं, चाहे फिर वो छोटा हो, बड़ा हो या वो बहुत ही बड़ा हो। मैंने केकेआर में ये देखा है उनके अंडर खेलते हुए कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। और दूसरी चीज ये है कि एक इंसान का कैरेक्टर ऐसे जज करते हैं, जब उसके पास कुछ नहीं होता है तब कैसे है, और जब उनके पास सब कुछ होता है तब कैसे। बिल्कुल। उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया। उन्होंने जो अचीव किया है कंट्री के लिए, उन्होंने जो अचीव किया है केकेआर के लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लिया था। फिर भी जो उनकी मेहनत थी ग्राउंड में, मोस्टली आफ्टर एवरी प्रैक्टिस सेशन वो लास्ट होते थे ग्राउंड छोड़ के जाने के लिए।
या वो अपने बैटिंग में, ड्रिल्स में, नेट्स में, फील्डिंग पे कुछ ना कुछ पे वो हमेशा करते ही आते थे। ऐसे मैंने कभी उनको नहीं देखा है कि वो आइडल बैठे है, कि पता बैकग्राउंड पे बैठ के बातें कर रहे हैं। जी कभी कभी ऐसे होता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल सकता हूँ कि वाज वेरी हार्ड वर्किंग। और एज ए यंगस्टर के, एज एन अपकमिंग क्रिकेटर, अगर आप किसी को अपना आइडल या रोल मॉडल समझते हो या देखते हो तो यही चीजें लोग देखते हैं, और मुझको इनमें ये चीज सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रही है। बहुत खूब। तो शेल्डन, आपने केकेआर की बात की, आपने आईपीएल की बात की, वहीं से हम अपना दूसरा सवाल लेते हैं। आईपीएल में आप 5 साल थे, केकेआर में आप 4 साल और 1 साल आरसीबी का भी हिस्सा थे। अगर मैं आपके मैच देखूं कितने खेले, केवल 3, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी चीज थी जो आपको स्क्वाड तक पहुंचा रही थी लेकिन प्लेइंग 11 तक जाने से रोक रही थी? जो स्ट्रगल आपने इनिशियल डेज में फेस किया, तो क्या वो आईपीएल में फेस करने को मिला, या कंपटीशन इतना टफ था कि आपको लगा कि आपसे बेटर लोग हैं? जब मैं आईपीएल में पिक हुआ था, मुझको पहले ही फॉर केकेआर मेरा रोल बहुत क्लियर था कि मुझको पिक किया था एज अ बैकअप विकेट कीपर रॉबिन के लिए। तो मेरा रोल वही था कि फर्स्ट बैकअप विकेट कीपर और सेकंड मेरा बैटिंग था। इन केस अगर कोई इंजर्ड होता है या कोई अनअवेलेबल होता है मैच के लिए और वो स्लॉट खाली है, तो मुझे वहाँ खेलना मिलेगा। बहुत ही क्लियर था बाय द मैनेजमेंट, और गौतम भाई ने भी बहुत क्लियर कर दिया था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे, तो 2 मैचेस में मैंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। तो वो परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रखते हुए मुझको खेलने का एज अ बैट्समैन, पहले तो मैं एज अ बैट्समैन ही खेला। फिर शायद रॉबिन इंजर्ड हुआ, फिर जाके मुझे कीपिंग करने का चांस मिला, और बाई चांस अगर मैंने और परफॉर्म किया होता इन दोज मैचेस, तो यू नेवर नो, आज स्टोरी अलग भी हो सकता है। हाँ, वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा लक फैक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये थी आईपीएल की कहानी। अगर हम थोड़ा सा हट के बात करें, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्या आपकी हॉबीज हैं जो आपको पैशनेट रखती है? हॉबीज, मुझको एनिमल्स के बीच में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आप हॉबीज नहीं बोल सकते हो, लेकिन पैशन जरूर। मुझको एनिमल्स को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। सिक एनिमल्स या नीडी एनिमल्स, हंग्री एनिमल्स, जो भी जहाँ पे भी रोड पे मिले, और अगर मुझसे कुछ हो सकता है उनके लिए, तो मैं जरूर करने की ट्राई करता हूँ। फिर मुझे घूमने का बहुत शौक है। फिर लॉन्ग ड्राइव्स का, मुझे ये सब बोल सकते हो कि हॉबीज है, बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं। ट्रैवलिंग आपकी हॉबीज है, और पेट्स का, एनिमल्स का आपका ध्यान रखना है, उनकी वो आपका पैशन है। और ये हमने आपके सोशल मीडिया पे भी देखा। कितनी बार इस डिफिकल्ट टाइम कोविड-19 में जब सब घर बैठे थे, आपने स्ट्रे डॉग्स को या कई डिफरेंट एनिमल्स को आपने खाना खिलाया, आपने उन तक जरूरत का सामान पहुंचाया। वो कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम हर बंदा डर के घर बैठा हुआ था, लेकिन आप शेल्डन बाहर थे। जो जरूरत थी, शायद कोई उनकी हेल्प करने के लिए इतने लोग आगे नहीं आए। कुछ ऐसे लोग थे जो डेफिनेटली आ गए, आप उनमें से एक थे। क्या कभी ऐसा डर नहीं लगा कि पीछे फैमिली है, अगर मुझे कुछ हो गया तो? डर तो जरूर था माइंड में, लेकिन अगर आप सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चले, सब अगर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज करे, तो कोई कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था तब। क्योंकि ये सब इनिशियल स्टेजेस थे, जब मैं ये कर रहा था, ये सब इनिशियल स्टेजेस थे। तो एंड जब भी मैंने किया, मैंने ऑलवेज अंडर फुल प्रिकॉशन के नीचे ही किया मैंने। तो डर आप बोल सकते हो, हाँ जरूर था, लेकिन तब जब मैं बाहर निकलता था करने के लिए, तब उनकी हालात देख के डर भी सब चला जाता था। जी हाँ, बिल्कुल, कि आप हिम्मत रखिए, अगर प्रिकॉशंस पूरा लेते हैं तो आप कई लोगों की मदद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है आपकी तरफ से। अगर एनिमल्स की बात करें तो आप पेट लवर हैं, और आपके पास एक पेट भी है जिसका नाम है कैस्पर।
और आपके दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि जब हमारी इंटरेक्शन हुई थी कहीं पहले भी, तभी भी आपने कैस्पर का जिक्र किया था, टैटू दिखाया था, आपके पास भी आपका जी पेट का टैटू जी है और मैं भी बहुत बड़ी पेट लवर हूँ, मेरे पास भी मेरे पेट का टैटू है। जी। थोड़ा सा रिलेशन जानना चाहूंगी आपका और कैस्पर के बीच का। एक्चुअली मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोग ऐसे ही राजकोट में रणजी ट्रॉफी चल रहा था और हम लोग ऐसे निकले थे कुछ सामान लेने। तो एक पेट शॉप था रोड के एकदम सामने, तो उन्होंने बोला चल सिर्फ देखते हैं तो आते क्या है क्या नहीं। और जैसे हम लोग गए, कैस्पर एक कोने में पड़ा था पिंजरे में, ओह, और उसको देखते ही मेरे को लग गया कि मुझे ये चाहिए। रणजी ट्रॉफी के मैचेस चल रहे थे तब, अच्छा। तो उसको मैंने कुछ वहाँ मैच के बाद शाम को 6 बजे वहां से उसको ले लिया। मैंने वो शॉप से उसको खरीदा। 3 मतलब दिन उसको मैंने अपने होटल, जब खत्म हुआ उसके चा, बाद आपने पहले कैस्पर लिया? चालू मैच था, ओह, मैच चालू था। ओके। एंड आफ्टर जैसे मैच खत्म हुआ, मतलब आप एंड द डेज प्ले में हम जी। लोग ऐसे वॉक कर रहे थे रोड पे, कुछ सामान खरीदना था या कुछ, और वहाँ पे कैस्पर दिख गया, एक पेट शॉप। तो वहां से मैंने उसको एकदम जैसे ही देखा उसको मैंने खरीद लिया, और उसको 3 दिन मैंने अपने साथ होटल में रखा। किसी को ये बात पता नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा रूम पार्टनर को पता था कि कैस्पर हमारे रूम साथ होटल में रुका हुआ है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं था। 3 दिन हमारे साथ रुका और फिर मैंने उसको घर भेजा। और जब आप मैच के लिए जाते थे तब कैस्पर का कौन ध्यान रखता था? तब अंडर 23 के भी मैचेस चल रहे थे, जी, ओके। तो ड्यूरिंग दैट मैच उनका ब्रेक था, तो जब मैं जाता था वो लोग उसका ध्यान रखते थे। वंडरफुल, वंडरफुल। ये तो एक नई स्टोरी है कि कैस्पर को कैसे आपकी लाइफ में जगह मिली, और ये बहुत बोल्ड स्टेप भी है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो शायद कहीं ना कहीं आप पे अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे। नहीं, एक्शन तो कुछ मुझको नहीं लगता लेते, लेकिन हाँ होटल वाले ले सकते थे, डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि होटल्स में, नहीं होते पेट्स। हाँ, लेकिन हम लोग ने इतना इतना उसको छुपा छुपा के रखा था कि सब एकदम पता है कि कोने में रखा था, और बहुत ध्यान रखा था वो 3 दिनों में उसका। फिर जब लग रहा था कि अब ये रेस्टलेस हो रहा है, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और ये सब, फिर उसको घर भेज दिया था मैंने। अमेजिंग चिल्ड्रन, और काफी लकी मैं कहूंगी कैस्पर को, जिनको आपके जैसा पेट लवर मिला, आपकी जैसी फैमिली मिली। क्रिकेट पे थोड़ा वापस आते हैं। आप, अगर मैं 1-1.5 साल पहले जाऊं तो आप क्रिकेट को अलविदा कहने, वो फेस कैसा था और क्या चीज ने आपको संभाला, समझाया और वापस फील्ड तक पहुंचाया? 1.5 साल पहले नहीं, यही साल ऑलमोस्ट मैं, आफ्टर द सेकंड मैच अगेंस्ट रेलवेज, रिसेंट ईयर? मैं ऑलमोस्ट, ये साल की बात है, दिस ईयर, आई मैंने गेम को एंजॉय करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ऐसे हो गया था, आई वाज गोइंग थ्रू द मोशंस, कि कुछ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं रन कर रहा हूँ तो भी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो भी लगता है कुछ ऐसा ही नहीं, प्रेशर नहीं है, और ये सब। और ये ऐसा टाइम था कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको टीबी डिटेक्ट हुआ था, एंड ये सेम टाइम था कि माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, तो एंड आई डोंट हैव अ फादर। तो घर का कुछ भी अगर दौड़ा दौड़ी वाला काम हो या कुछ भी काम हो, तो आई एम द ओनली सोर्स ये सब चीजें करने के लिए। तो इस टाइम पे मैं इतना, पता है, डिप्रेशन में चला गया था कि यार ये तो चलता रहेगा, बट ये टाइम ऐसा है कि माय फैमिली नीड्स मी, माय मदर नीड्स मी, कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने को लगा अगर मैं किसी से बात करूंगा लोग हंसेंगे कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, अब ऐसा बात करेगा तो कैसे चलेगा। मैंने 1-2 लोगों से बात भी किया, लेकिन उनसे रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिला मुझे। फिर मैं घर गया, सेकंड मैच के बाद मैं घर गया 1 दिन के लिए, तो मैंने बैठ के मम्मी से और मेरी वाइफ से बात की कि ऐसे ऐसे मेरे को हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या। तो मम्मी बहुत सपोर्टिव है मेरी, तो उन्होंने बोला कि तू हमारी चिंता छोड़ दे, तू तेरे गेम पे ध्यान रख, अगर तू खुश होगा तो हम खुश होंगे, अगर तू हमारे खुशी के बारे में सोच रहा होगा तो तू कभी खुश नहीं होगा, और अगर तू ही खुश नहीं होगा तो हम भी कभी खुश नहीं होंगे। तू तेरे गेम के बारे में सोच, तू सोच के हाउ यू कैन प्रूव एवरीवन रॉन्ग,
हाउ यू कैन प्रूव एवरीवन रॉन्ग? जो बोलते हैं कि तू रन कर रहा है, ये है वो है, सबको प्रूव कैसे तू रॉन्ग कर सकता है, उस पे ध्यान दे। और वही टाइम में एक ड्रेसिंग रूम में इंसिडेंट हो गया था। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जो जिसने मुझ में वो स्पार्क वापस, यू कैन से, यू नो दैट आई गॉट टर्न्ड ऑन वंस अगेन। एकदम मैं हो गया कि यार क्या चल रहा है, मैं इतना इतना कर दिया है मैंने, तो भी पीपल, यू नो, दे ओनली अप्रिशिएट हु दे वांट टू अप्रिशिएट। चाहे आप 1000 रन करो, चाहे आप 200 रन करो, वो लोग उनको ही अप्रिशिएट करेंगे जिनको उनको करना है। और उसी दौरान है ना, ड्रेसिंग रूम में ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ था, एंड तब मैं सबसे 300 रन पीछे था, 200-300 रन पीछे था सबसे। और मैंने अपने एक दोस्त को बोला था, तू देखना मैं सबसे 300-400 रन आगे होऊंगा एंड ऑफ द सीजन में। तो उसने मुझको ये बोला, यार कैसे होगा, अभी हम सब ऐसे विकेटों पे खेलेंगे, बाहर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, घर पे मैचेस नहीं। मैं बोला तू देखना एंड ऑफ द सीजन में मेरा होगा। वो एक इंसिडेंट ने ना, समटाइम्स आपके करियर में, आपकी लाइफ में आपको एक ऐसा स्पार्क की जरूरत है, यू नो, दैट विल टर्न योर सिस्टम ऑन अगेन, दैट के वो भूख और भी ज्यादा भूख के, कैसे, हाउ कैन आई फेस इट, वो भूख को और भी बढ़ा दे। सब स्पोर्ट्स पीपल भूखे तो होते ही है, लेकिन कौन ज्यादा भूखा होता है उसको सक्सेस ज्यादा मिलता है। यहाँ कहीं ना कहीं उस किक की जरूरत होती है। लेकिन मैं इससे पहले कहना चाहूंगी, माँ आखिर माँ होती है, और वो जो मदर ने आपको डिफिकल्ट फेज में, आपकी वाइफ ने, आपकी मदर ने सपोर्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं एज ए क्रिकेटर मैं समझ सकती हूँ कि वो फेजेस आते हैं जब इंसान आगे जाता है या पीछे आता है, लेकिन जब उनको एक सहारा मिल जाता है, एक पुश मिल जाता है, तो वो हमेशा आगे ही जाता है। और यही कहानी शायद आपकी इस सीजन में भी रही है। शेल्डन, आपका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन था वो था टू बी हैप्पी। कैसे आप उसको फुलफिल कर रहे हैं? आपने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बता दी, आपका गोल्डन पीरियड भी आया, रणजी भी जीते, सब कुछ आपने देखा, बट उस चीज को आप कैसे फुलफिल कर रहे हैं? टू बी हैप्पी, अगर आपके सराउंडिंग्स हैप्पी है ना, मुझको इतने सालों से मैं यही सीखा हूँ कि अगर आप अच्छे सराउंडिंग्स में हो, अगर आप करेक्ट पीपल के आसपास हो, तो आप ऑटोमेटिकली खुश ही रहेंगे, चाहे आपके दिमाग में स्टॉर्म भी क्यों नहीं चल रहा हो, तो भी यू विल फाइंड पीस। अगर आपको वो पीस मिलता है तो ऑटोमेटिकली आप हैप्पी ही रहेंगे। और मैंने अपने आप को अब बहुत लिमिट कर दिया है, मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, मैं उन्हीं लोगों से मिलता हूँ जिनको मुझे मिलना होता है। पहले मेरा सर्कल बहुत बड़ा था, लेकिन क्या होता था सर्कल बड़े होने से कि आप कहीं बैठे हो, कहीं किसी को मिल रहे हो, कहीं पे भी पता है ऐसी बातें हो जाती है जो यू डोंट वांट टू हियर, कि ऐसी बातें हो जाती है जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, और वो आपका माइंड का पीस चला जाता है उसमें, क्योंकि फिर आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो अब मैंने क्या कर दिया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ जो मुझको पता है कि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसी चीजें नहीं होंगी जो मुझको पिंच करेंगी या मैं किसी को पिंच करूँ कि मैं किसी का को हर्ट करूँ। तो जब इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा भी अगर एफर्ट करे ना, तो यू विल बी इन अ गुड प्लेस। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पास लिमिटेड लोग रखे हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग रखे हैं। ये आपका बिल्कुल 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 सही। शेल्डन, जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछेंगे इस खट्टे मीठे सेगमेंट में। आपकी मैरिज हुई आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड से, वर्दा से। आपका बेस्ट पार्ट है कैस्पर जो आपके साथ है, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपकी मदर आपके साथ है। अगर मैं आपकी फिटनेस की बात करूं तो इस टाइम करियर में आप सबसे फिट हैं जितना मैं आपको देख सकती हूँ या आपकी परफॉर्मेंस देख सकती हूँ। तो क्या मैं कहूंगी कि वो सारे खाने लाइफ के अब सेटल हैं या कुछ पन्ने अभी भी खाली हैं? देखिए, मेरा अल्टीमेट गोल तो यही है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। तो जब तक मैं रिटायर नहीं होऊंगा या जब तक मैं गेम को नहीं छोड़ूंगा, वो 40 साल तक भी मैं खेल सकता हूँ, मैं 48 तक भी खेल सकता हूँ, और हो सकता है कल भी जाके मैं रिटायर हो जाऊँ, क्योंकि ये चीज कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन वो एक मेरा अल्टीमेट गोल है कि जब तक मैं खेलूं, कि मेरे अंदर वो डिजायर
जलती रहे कि मैं इंडिया के लिए कम एटलीस्ट एक मैच खेलूं। बिल्कुल। तो और वो एक पन्ना हमेशा खाली रहेगा जब तक मैं खुद ही ना भरूं उसको। एब्सोल्युटली, और ऐसे बड़े सपने देखने भी चाहिए, तभी आप उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है कि आप अपना सपना थैंक यू। अचीव करें। बहुत अच्छा लगा आपसे खट्टे मीठे सेगमेंट में बात करके। आई एम श्योर आपके फैंस ने, आपके फ्रेंड्स ने ये मैसेज जरूर सुना होगा कि जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो कैसे आप स्ट्रगलिंग टाइम को एक अच्छे टाइम में बदल सकते हैं। चिल्ड्रन, हमारा दूसरा सेगमेंट है टिकटॉक विद टीममेट्स। ये है टॉक विद द क्लॉक, दैट मींस रैपिड फायर। तो आपको जल्दी आंसर देने होंगे। 10 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, देखते हैं आप कितने खरे उतरते हैं। तो आर यू रेडी? आपका पहला सवाल, सबसे बड़ा ड्रामेबाज टीम में? यस, टिकटॉक विद टीममेट्स आजकल सब लेके हैं। मैं एक बार वापस शुरू करती हूँ। ओके, आर यू क्लियर अबाउट ओके क्लियर। सबसे बड़ा ड्रामेबाज? आजकल सब बुक्कड़ ऑफ द टीम, सबसे ज्यादा फूडी? हार्विक देसाई। हाँ। बेस्ट डांसर? कमलेश मकवाना। लेट लतीफ? लेट लतीफ मी। हाँ। ट्रबल मेकर? मी। लेजिएस्ट टीममेट? हार्विक देसाई। सबसे जिद्दी जो सुने सबकी बट करे अपनी? जयदेव उनटकर। वाओ। बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर? बेस्ट सेंस ऑफ रविंद्र जडेजा। हाँ। डरपोक? नहीं, कोई नहीं। हाँ, सब लड़के हैं ऊपर। आजकल कोई डरते नहीं है यार। बिल्कुल। बेस्ट बडी? चिराग जानी। That was pretty quick. I must say काफी ऑनेस्ट आंसर थे। Well done, शेल्डन। शेल्डन, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन क्रिकेटर्स को जो कि इस डिफिकल्ट कोविड-19 के टाइम पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं? कैसे अपने आप को पैशनेट रखें, और उन कोरोना वॉरियर के लिए जो कि इन डिफिकल्ट टाइम में हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है, अपनी जान की परवाह ना करते? कोरोना वॉरियर्स के लिए थैंक यू के सिवाय और कुछ निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो कर रहे हैं बहुत सेल्फलेस जॉब कर रहे हैं। वो नहीं अपने बारे में सोच रहे, नहीं अपने फैमिलीज के बारे में सोच रहे, वो सोच रहे तो सिर्फ कैसे हमारी सेवा करे और हमको कैसे सेफ रखे। तो उनके लिए सिर्फ एक बहुत ही बड़ा थैंक यू बोल सकते हैं, और तो कुछ उनके लिए और कुछ कोई भी वर्ड बहुत छोटा होगा उनके लिए, लेकिन थैंक यू इज द ओनली वर्ड दैट कुड ऑनर देम एट द मोमेंट। और जो भी क्रिकेटर्स है अभी जो इस टाइम से जो टाइम से निकल रहे हैं, मैं यही बोल सकता हूँ यार कि जो अभी बेस्ट फैसिलिटीज है ट्राई करिए कि वो उसका यूज करिए, क्योंकि इससे कोई नहीं लड़ सकता। अभी जो हालात है उसके अंदर ही रह के जो उससे बेस्ट निकाल सकते हैं वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि 100% क्रिकेट तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कुछ कर बैठे और ये वायरस हम में घुस जाए और वो हमारे फैमिली को भी अफेक्ट करेगा। सो प्लीज ट्राई टू डू योर बेस्ट विथ वॉट एवर फैसिलिटीज यू हैव एट द मोमेंट। एक बार ये खुल जाएगा, एक बार ये क्योर हो जाएगा, एक बार इसका एंटीडोट आ जाएगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर सब नॉर्मल हो। और सीजन को भी बहुत टाइम है कि जब ये क्योर होगा उसके बाद बीसीसीआई हमको बहुत टाइम देगा, एटलीस्ट 2, 2.5, 3 महीना देगा ही बिफोर द न्यू सीजन बिगिंस, और वो बहुत टाइम होता है। सो स्टे सेफ एंड जस्ट ट्राई कि जितना भी आप कर सको अभी आपके सराउंडिंग्स में ही रह के करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। थिंग्स विल बी नॉर्मल। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जिस तरह से हम बैटिंग करते हैं। शेल्डन, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शो का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये शो। बहुत थैंक यू सो मच रीमा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई होप कि वो जो आपका खाली पन्ना है वो जल्दी भरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।